हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवरंजनी राठौर। आज हम माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना कौशल क्या है, इनके उद्देश्य, इनके कंपोनेंट यानी कि घटक कौन कौन से होते हैं, उनके संबंध में जानेंगे। प्रस्तावना कौशल कक्षा में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व की गई तैयारी होती है। यह एक युक्ति है, तरीका है, इट इज़ टेक्निक, जिससे शिक्षक बालकों का ध्यान नई चीज़ सीखने के लिए केंद्रित करता है। अध्यापक द्वारा की गई यह प्रारंभिक शैक्षिक प्रक्रिया जितनी आकर्षक और युक्तिसंगत होती है, उतना ही शिक्षक अधिगम वातावरण सक्रिय होता है। Introduction skill defines the outline of a lesson plan. The skill of introduction involves establishing rapport with the learner, promoting their attention and exposing them to essential content. Introduction skill is the technique which make easy way for students and teachers. हमने देखा कि प्रस्तावना कौशल कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना प्रस्तावना या बिना इंट्रोडक्शन के हम कोई भी पाठ को शुरू नहीं कर सकते हैं, उसकी शुरुआत नहीं हो सकती है। इंट्रोडक्शन स्किल डू वर्क विद द स्टेप। फर्स्ट स्टेप प्रीवियस नॉलेज, सेकंड इंट्रोडक्शन एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेज न्यू नॉलेज। देन वी कैन स्टार्ट न्यू लेसन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्य आते हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना व नए ज्ञान के साथ संबंध स्थापन करना। गेटिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद न्यू नॉलेज, विद्यार्थियों को सीखने हेतु उत्प्रेरित करना जिससे वे अध्ययन की ओर उन्मुख हों। द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में जिज्ञासा वृत्ति का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, इस हेतु शिक्षक अनेक तरीके अपनाता है, जैसे पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सामान्य कार्य करना, कुछ चौंकाने वाले कार्य करना, जैसे माचिस की तिली जलाकर इससे आग का महत्व या खतरे को बताना। प्लास्टिक की उपयोगिता दर्शाने के लिए कांच को मेज पर रखकर तोड़ देना। प्रश्नों के माध्यम से, जैसे आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश के लिए क्या करेंगे। कविता संस्मरण प्रस्तुत करना चित्रों के माध्यम से या फिर अनेक दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, घटक, इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। नंबर 1, गेटिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। इसके अंतर्गत हम छात्र के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। नंबर 2, गिविंग मोटिवेशन, अभिप्रेरित करना। हम बच्चों को कुछ प्रश्नों के माध्यम से उत्तर देने के लिए मोटिवेट करते हैं। नंबर 3, स्ट्रक्चरिंग, सीमांकन या संरचना। इसके अंतर्गत हम पाठ को 3-4 भागों में बांट लेते हैं, उनको वर्गीकृत कर लेते हैं। नंबर 4, लिंकिंग, संबंध स्थापित करना। यहाँ पर हम पूर्व ज्ञान को यानी प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस लेसन को हम को रिलेट करते हैं न्यू लेसन से। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, यहाँ पर हम उपयुक्त विधि का उपयोग करते हैं। यूज़ ऑफ न्यू मेथड। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, भाषा प्रयोग, यहाँ पर हम जो हमारा लैंग्वेज होती है, भाषा होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वह सरल, सहज और इजी वे में होना चाहिए। नंबर 7, सिक्वेंशन ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट, प्रश्नों एवं कथनों में क्रमबद्धता। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वह हमारा जो स्टेटमेंट होता है उससे कोरिलेट होना चाहिए। वह ऐसा ना हो कि प्रश्न हमारे अलग हैं और जो स्टेटमेंट है उससे मैच ही ना हो। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, यहाँ पर शिक्षक द्वारा जो पाठ छात्रों को पढ़ाया गया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर जितने भी हमने घटक लिए हैं उन घटक को यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्म में हम लिखते हैं। जो कंपोनेंट हमने लिए हैं उन कंपोनेंट को यहाँ लिखते हुए उनके आगे हम टैली लगाते हैं, चिन्हित करते हैं। उसके लिए हम
नंबर 1 अप्रभावी यानी कि इनइफेक्टिव, न्यून प्रभावी लो इफेक्टिव, जनरल सामान्य, इफेक्टिव प्रभावी, मोर इफेक्टिव अत्यधिक प्रभावी बताते हुए टैली लगाते हैं। स्किल के अंतर्गत हम कंपोनेंट्स अथवा घटक का उपयोग करते हुए अपने पाठ को, अपने लेसन प्लान को बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और इनमें जो भी कमियां हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं।